नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या है संस्कृति, वॉट द टर्म कल्चर इज़, वॉट द टर्म कल्चर मीन्स, वॉट इज़ कल्चर, क्या है संस्कृति और कैसे कल्चर रिलीजन से डिफरेंट है, कैसे संस्कृति और धर्म दोनों भिन्न हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। कल्चर क्या है? कल्चर समझते हैं इसको। देखिए, एक बहुत इन अ वेरी जनरल सेंस वी कैन से कल्चर रेफर्स टू द बिलीव्स, वैल्यूज, बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट टुगेदर फॉर्म अ पीपल्स वे ऑफ लाइफ। ध्यान रखिएगा, पीपल्स वे ऑफ लाइफ, लोगों के जीवन जीने का तरीका। When we are talking about the people's way of life, it includes all the aspects, beliefs, values, and the most important, all those material and non-material objects also. When we are talking about the definition of culture, तो there are so many definitions of culture। संस्कृति की परिभाषा की बात करें तो संस्कृति की कई सारी परिभाषाएं, जिसमें सबसे अच्छी ईबी टाइलर की है। कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स अक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कि समाज का जो मनुष्य हिस्सा होता है, उसके परिणाम स्वरूप समाज से जो भी कुछ सीखता है, समझता है, वह सब संस्कृति का निर्माण करते हैं। नेचर ऑफ कल्चर, कल्चर की प्रकृति क्या है? कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर, इसको हम सीखते हैं। ट्रांसमिटेड, कल्चर ट्रांसमिट होता है। कल्चर इज सोशल, कल्चर इज अक्वायर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन द चॉइस एंड एक्सेप्टेंस। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। हाउएवर मैनी टाइम्स we are not having the choices because it is transmitted from one generation to another generation, from one society to another society। अब समझते हैं कि समाज क्या है। What is society and how culture and society are related? Society is a web of social relationship। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। यानी कि we all are having certain type of relationship, either direct or indirect, either personal or impersonal। We are having different type of relationship with different peoples। तो देयर व्हेन द पीपल आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, जब लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके जीवन शैलियाँ, उनके खान पान, उनके व्यवहार, उनके तौर तरीके एक दूसरे से मिलते हैं, टकराते हैं। वो कुछ एक दूसरे से सीखते हैं तो कुछ एक दूसरे से अपने आप को अलग करते हैं, उसमें कुछ नया वो ऐड करते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को हटाते हैं। यही सब कुल इन द एग्रीगेट सेंस इट फॉर्म्स अ वे ऑफ लाइफ दैट रिफर्ड एज अ कल्चर। अब बात करते हैं कल्चर के कंपोनेंट्स। जैसे कि एक कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले बानी। तो उसी तरह कल्चर के भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक सिंबल्स, लैंग्वेज, भाषा, बोलियां, वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स एटसेट्रा। देखिए, जब हम वैल्यूज और बिलीफ की बात करते हैं तो ये चीज़ रिलीजन में भी आती है, लेकिन वहाँ पे दूसरा है। उसको आगे के एंड में हम समझेंगे कि कैसे वो अलग है इससे। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर, तो कल्चर के दो मेन कंपोनेंट या कल्चर की दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कल्चर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। डेट इज द मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर, या कल्चर का मटीरियल एस्पेक्ट या कल्चर का नॉन मटीरियल, यानी कि कल्चर का भौतिक व अभौतिक पक्ष। नाम से क्लियर है, मटीरियल एस्पेक्ट या मटीरियल कल्चर, all those physical elements of the culture that we can see, touch, known as material aspect, and all those which we can't see, which we can't touch, they are known as non-material cultural objects। now cultural lag क्या है? सांस्कृतिक अवलंबना या सांस्कृतिक विलंबना। when the material culture moves ahead of non-material culture, then the gap between them, the difference between the material object and non-material object refers to cultural lag। और ये कंसेप्ट दिया था WF ऑकबर्न ने। आम भाषा में समझते हैं, पढ़ लिख के आप बहुत बड़े आदमी बन गए, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके पास आईफोन है, बढ़िया गैजेट्स है, यू आर हैविंग सो मैनी टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, बट समहाउ योर बिलीफ, योर वैल्यूज वो पीछे रह गए। हम उनको प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो यही जो गैप होता है, द गैप बिटवीन द मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल लैग। नाउ व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कल्चर? आज की डेट में देखें, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रह के, हो सकता है कि आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हो, अमेरिका का आईफोन यूज़ करते हो, हुंडई कार से चलते हो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कहते हैं ना, कल्चर बॉर्डरलेस हो गया है। और टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पेविंग द पाथ। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें या एशियन कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से कल्चरल चेंजेस को इवॉल्व कर रहा है। टेक्नोलॉजी लाइक आज मोबाइल नहीं है, या कल मोबाइल था, या मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन की वजह से आज लड़कियाँ, वुमेन भी वर्क प्लेस पर जा सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। आज हमारे पास सैटेलाइट हैं, GPS सिस्टम है, तो या ये मोबाइल फ़ोन, ये यूट्यूब, दीज ऑल आर टुगेदर फॉर्मिंग
द कल्चर। अब हम कल्चर के एस्पेक्ट की बात करें तो कग्निटिव एस्पेक्ट, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट और मटेरियल एस्पेक्ट। नाउ व्हाट इज अ कग्निटिव? कग्निशन, संज्ञात्मक। हिंदी में अगर समझें तो बोध, किसी चीज़ का बोध होना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी देश के झंडे को देखते हैं या अपने देश के झंडे को देखते हैं तो हम सैल्यूट करते हैं, वी रेस्पेक्ट। तो कग्निटिव एस्पेक्ट मतलब है जब किसी चीज़ को देख के उसका जब हम संज्ञान लेते हैं, मीन्स वट एवर द थिंग्स इन आर माइंड is reflecting by viewing a particular thing, viewing a particular type of object, that refers to the cognitive aspect. Now what is the normative aspect? मापदंड, हर चीज़ के कुछ नॉर्म्स होते हैं। उसी तरह कुछ सोसाइटीज़ के, जैसे मैक्सिकन सोसाइटी है, विलेज सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है या कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, तो हर एक सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, पर्टिकुलर नॉर्म, जिनके वो बियॉन्ड नहीं जाते या नहीं जाना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज द मटेरियल एस्पेक्ट? बिल्कुल क्लियर है, ऑल दोज फिजिकल एस्पेक्ट्स जैसे टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, कार, स्काई स्क्रैपर, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। यानी कि अगर हम बात करें तो इन टुगेदर कग्निटिव एस्पेक्ट, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट एंड मटीरियल एस्पेक्ट व्हेन कंबाइंस, देन इट फॉर्म्स अ कल्चर इन अ होल मैनर। नाउ व्हाट इज रिलीजन? इन अ वेरी सिंपल, धर्म क्या है? बहुत आम भाषा में कहें तो रिलीजन इज व्हाट विच टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द सैक्रेड एंड प्रोफेन। जो पवित्र और अपवित्र में भेद बता दे वही धर्म है। उदाहरण के लिए, अगर आप मंदिर जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, वहीं जब आप चर्च जाते हैं तो वहाँ आप जूते नहीं उतारते हैं, क्योंकि यहाँ बात है पवित्र और अपवित्र की, क्या पवित्र है और क्या पवित्र नहीं है। तो इसलिए संस्कृति और धर्म में अंतर है। धर्म में कहीं ना कहीं चीज़ें प्रेस्क्राइब्ड होती हैं और कल्चर में कहीं ना कहीं चीज़ें अक्वायर्ड होती हैं। हम समझते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, एनैक्ट करते हैं, समझते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अच्छा लगा तो ऑप्ट किया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन रिलीजन में ऐसा नहीं होता, रिलीजन में वो मैंडेटरी हो जाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।